भाइयों बहनों, कहा जाता है कि शाहजहां अपने जमाने का बड़ा बहादुर और पराक्रमी व्यक्ति था। उसने राजपाट बढ़ाने में कोई कमी न रहने दी। जिन देशों को जीता उनकी प्रजा को भी पूरी तरह लूट लिया। भाइयों का कत्ल करने से लेकर बाप को कैद करने तक का कोई काम ऐसा न छोड़ा जिस पर उसकी चतुरता और निर्दयता की छाप न पड़ी हो। संग्रहित पूंजी का क्या किया जाए, इसके लिए उसके उपभोग में खुद और बीबी तक को शामिल किया। जीते जी बैठने के लिए उसने बहुमूल्य संपदा से बना हुआ तख्त ए ताउस बनवाया। बीबी के मरने के बाद शानदार कब्र के रूप में ताजमहल खड़ा किया। ये दोनों ही चीजें बेशकीमती बनाई गई ताकि उससे बढ़कर और किसी की प्रशंसा न हो सके। तख्त ए ताउस यानी मोरपंख जैसा सिंहासन उसने बनाते समय सोचा कि संसार में और कोई बहुमूल्य चीजें नहीं रहने पाए, इसलिए उसने ग्वालियर नरेश से कोहिनूर हीरा छीन लिया। तख्त ए ताउस में सोने और जवाहरातों की भरमार थी। मीनाकारी की जगह बहुमूल्य रंग बिरंगे रत्न लगाए गए थे। उसके समूचे खंभे पन्ने के बने हुए थे। उस समय उसकी कीमत 12 करोड़ आंकी गई थी, जो आज के हिसाब से 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक होती है। भाइयों बहनों, तख्त ए ताउस कुछ ही दिन उसके बेटे औरंगजेब के पास रहा। बाद में मोहम्मद शाह के कब्जे में चला गया। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने काबुल जीतने के बाद भारत पर चढ़ाई कर दी और मोहम्मद शाह को परास्त करके जो विपुल संपत्ति नादिर शाह ने लूटी उसमें तख्त ए ताउस भी शामिल था। इसे लेकर वह वापस लौट रहा था कि कुर्दों ने उसकी हत्या कर दी और सारी संपत्ति लुटेरों ने आपस में बांट ली। तख्त ए ताउस के टुकड़े हुए और आपस में उन लोगों ने बांट लिए। कुछ दिन बाद नादिर शाह के लड़कों ने लुटेरों को पकड़ा और उनसे सारी संपत्ति छीन ली, जिसमें तख्त ए ताउस के टुकड़े भी शामिल थे। उसे जोड़ जोड़ कर पहले जैसा बना लिया गया, यद्यपि आधे रत्न उसमें से गायब हो गए थे। 18वीं सदी में वह तख्त ए ताउस अंग्रेजों के हाथ लगा। उसे पूर्ण गोपनीयता के साथ लंका के त्रिकोमाली बंदरगाह से जलियान में चढ़ाकर इंग्लैंड भेजा गया। 9 अगस्त सन 1882 को पूर्वी अफ्रीका में समुद्री चट्टान से टकराकर वह जहाज डूब गया। इसके साथ ही तख्त ए ताउस भी, उसके साथ भरा हुआ रत्न भंडार भी जल में समा गया। इसके बाद उसे समुद्र तल से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न होते रहे, पर उसमें से यदा कदा रत्न ही हाथ लगते रहे, जिससे डूबने के क्षेत्र का पता चला पर संपत्ति हाथ न लगी। महत्वपूर्ण और क्रूरतम बात यह थी कि तख्त ए ताउस तथा ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों के हाथ बादशाह द्वारा क्रूरता पूर्वक कटवा दिए गए, ताकि वे कहीं दूसरा वैसा ही नकली और कहीं बड़ा बनाकर खड़ा न कर दे। इसमें उससे भी बड़ा राज सिंहासन होने से उसकी हेटी होती थी। इसमें जो पन्ना लगा था उसे बाजार से नहीं खरीदा गया था, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए अनेक सामंतों और धनवंतों के सिर उतारे गए थे। इस प्रकार तख्त ए ताउस समेत शाहजहां की दौलत सहित अन्य इमारतों का हिसाब लगाया जाए तो प्रतीत होता है कि वह अपने जमाने का धन कुबेर था। इसे संग्रह करने में उसने कितनी ही लड़ाइयों की योजनाएं बनाई और सफलता पाई, पर अंत उसका भी वैसा ही हुआ जैसा कि अपने पिता का उसने किया था। मनुष्य के लालच और अहंकार को देखा जाए कि उसने आदमी की कितनी बड़ी प्रतिभा का नाश किया और कितनों को मौत के घाट उतारा, दर दर का भिखारी बनाया। बहादुरी और प्रतिभा के स्थान पर
आदमी के पास नेक नियति होती तो उससे कितनों की कितनी भलाई हो सकती थी। भाइयों बहनों, शक्ति का सही नियोजन हो, इसी में समझदारी है। जय गुरुदेव।